तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल और मैं बात करूंगा ओएस मॉड्यूल की। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल क्या है, सारी कमांड्स इसके बारे में जानेंगे। मैं बेसिकली आपको बता देता हूं। देखो, जब हम नई फाइल क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, माउस का यूज करते हैं नई फाइल क्रिएट करने के लिए ना, राइट क्लिक करके माउस से फाइल क्रिएट करते हैं। बट नहीं, यहाँ पे हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और उसमें ओएस मॉड्यूल का यूज करेंगे, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में, जो कि हमारे को क्या करता है, मदद करता है एक नई फाइल क्रिएट करने में सिस्टम पे जिस पे हम काम कर रहे हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे विंडो सिस्टम पे काम कर रहा हूँ ना, और मैं एक लिनक्स कंप्यूटर के ऊपर कनेक्टेड हूँ, है ना, अपनी विंडोज मशीन के ऊपर मैं एक लिनक्स कंप्यूटर चला रहा हूँ बेसिकली, जो कि हम रिमोट से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से एसएसएच वगैरह का यूज करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी मशीन से। ठीक है, फिर मैं लिनक्स में काम कर पाऊंगा यहीं से। उस टाइम पे भी आप ओएस मॉड्यूल का यूज करके जो है आप लिनक्स में कमांड्स रन कर सकते हो यहीं से बेसिकली। ठीक है, इवन लिनक्स में नहीं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक हो, अगर आप यहाँ पे रिमोटली कनेक्टेड हो तो आप ओएस मॉड्यूल का यूज करके पाइथन के अंदर जो है उस सिस्टम के ऊपर कमांड्स रन कर सकते हो। यही फायदा होता है ओएस मॉड्यूल का। और बाकी फाइल्स तो आप सारी की सारी जो भी है डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कोई स्पेसिफिक फाइल। ठीक है, वो सारे काम भी हम ओएस मॉड्यूल से कर सकते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स गेट कर सकते हो, सारा कुछ देखने वाले हैं गाइज यहाँ पे इसी वीडियो में ओएस मॉड्यूल के बारे में। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं गाइज, जल्दी से स्टार्ट करेंगे ये सारे फंक्शंस को एक्सप्लोर करना ओएस मॉड्यूल के। उससे पहले मैं आपको बताया तो अगर आपने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो है एआई टूल्स से रिलेटेड वीडियोज भी मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे कर्सर एआई और आप देख सकते हो विंड्स ऑफ एआई, जिसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया, ये दो वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा सी की प्रोग्रामिंग कोर्स की प्लेलिस्ट भी यहाँ पर चल रही है, जिसमें बहुत अच्छे से सी प्रोग्रामिंग को भी मैं बता रहा हूँ बारी बारी से, और आप लोग काफी प्यार दे रहे हैं गाइस। कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता हूँ, उसको भी आप काफी लोग आंसर्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्विज पूछता हूँ मैं, क्विज में आंसर क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप जाके देखोगे कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ पे आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, आपको काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं जब भी जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बारे में वहाँ पे क्वेश्चन पुट करता हूँ। जैसे आज ओएस मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तो ओएस मॉड्यूल के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन पुट करूंगा अगले दिन, तो आपको वहाँ पर जरूर जाना है कम्युनिटी पोस्ट में और रिप्लाई करना है। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस ओएस मॉड्यूल को। ज्यादा देर नहीं करेंगे यार, ठीक है, वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहता ज्यादा लंबे लंबे वीडियो बने एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ओएस मॉड्यूल को ना हमें इंपोर्ट करना पड़ता है गाइस। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट आप कहोगे ललित भाई सबसे ऊपर इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, तो सबसे ऊपर ही इंपोर्ट किया जाता है। जब भी हमें इंपोर्ट करना होता है तो हमें सबसे टॉप पे इंपोर्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ओएस लगा दिया। अब हम बारी बारी से यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, टोटल मैंने यहाँ पे गिन चुन के छाट के जो है 17 फंक्शंस निकाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, यही आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। और चलिए बड़े बड़े से देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम गेट CWD से। ये क्या करता है बेसिकली, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे दे देता है जहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट चल रही है। तो अभी जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है पाइथन ट्यूटोरियल, जिसमें सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं प्रिंट कर दो मुझे, और ओएस का यूज करना है, ओएस डॉट, ठीक है, और गेट CWD। अगर मैं इसको ये देता हूँ, इस तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या बेसिकली, इसका पाथ मिल जाएगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी का। ठीक है, आप कहोगे जी पाथ तो वैसे ही पता है हमारे को करंट वर्किंग डायरेक्टरी का, मुझे पाथ इससे क्यों लेना है बेसिकली। ठीक है, ओएस मॉड्यूल का यूज करके क्यों लेना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप रिमोटली अगर मशीन को कनेक्ट करते हो, अगर आप विंडोज के ऊपर लिनक्स मशीन पे काम कर रहे हो, अपनी विंडोज मशीन के थ्रू एक दूसरे रिमोट मशीन पे कनेक्टेड हो जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पे अगर आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी पता करनी है, ठीक है, लिनक्स मशीन की, तो वो आपको उसकी मशीन की डायरेक्टरी को देगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ की आपकी ये वाली डायरेक्टरी देगा वहाँ पे। ठीक है, वो आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या करता है, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारे को मिल जाती है बेसिकली, वेयर योर स्क्रिप्ट इज रनिंग। तो हमारी ओएस मॉड्यूल की स्क्रिप्ट इसी में ही चल रही है बेसिकली, ये रही ओएस मॉड्यूल की स्क्रिप्ट और ये रही पाइथन ट्यूटोरियल्स की डायरेक्टरी। तो इसने दे दिया डी पाइथन ट्यूटोरियल, इसके अंदर मेरी स्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी, चेंज इज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये क्या करता है बेसिकली, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CHDIR, ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, चेंज करंट डायरेक्टरी, यानी कि अभी जो करंट डायरेक्टरी थी वो डी पाइथन ट्यूटोरियल थी। और अगर मैं इसको एक नई डायरेक्टरी यहाँ से दे देता हूँ, चलिए एक नई डायरेक्टरी देते हैं इसको, लेट से मैं यहाँ पे डाउनलोड्स पे आता हूँ, और इसके पाथ को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी एज पाथ कर लेते हैं, कॉपी एज पाथ। ठीक है, और कॉपी एज पाथ करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, आप देख रहे हो विंडोज के अंदर हमेशा बैक स्लैश यूज होता है, विंडोज में हमेशा बैक स्लैश यूज होता है। ठीक है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है गाइज। ठीक है, तो मैंने इसको एक नई वर्किंग डायरेक्टरी, वो प्रिंट नहीं लगाना है यहाँ पे, प्रिंट मैंने क्यों लगाया है, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ भाई प्रिंट नहीं लगाना है यहाँ पे ललित भाई। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो गई है वर्किंग डायरेक्टरी मेरी। अगर मैं बोलूँ अब गेट CWD, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे दो। ठीक है, तो अब की बारी क्या आएगी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने के बाद, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अब जो भी मैं काम करूंगा वो मेरा उस डायरेक्टरी में ही होगा बेसिकली। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे सी यूजर्स आसूस डाउनलोड्स होगी मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। नहीं यकीन होता तो फिर अभी मैं आपको फाइल्स भी दिखा देता हूँ। मान लो अब मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ मैं आपको यहीं से इसी की फाइल्स दिखा देता हूँ। एक और फंक्शन देखते हैं नेक्स्ट, उससे आपको और आइडिया हो जाएगा गेट सी एच डी आई आर काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ लिस्ट डी आई आर, तीसरा फंक्शन है हमारा, जो कि तीसरा मेथड क्या है, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स इन ए डायरेक्टरी। यानी कि जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है यहाँ पे, ठीक है, उसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या पड़े हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दे दूँ इसको लिस्ट डी आई आर इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसको कोई पाथ यहाँ पे नहीं दे रहा, तो मुझे क्या मिलेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे, उसके अंदर जो भी सामान पड़ा है वो मिल जाएगा बेसिकली। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को डाउनलोड्स के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्चुअली में क्या है, सारा मसाला जो है वो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में पड़ा होता है, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से उठा करके वहाँ पे जो है, जैसे ये है पाइथन ऑडियो कैलकुलेटर इन पाइथन ऑडियो, जैसे ये है एज कैलकुलेटर इन पाइथन ऑडियो, ये मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। आपको देखोगे तो आप डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आपको दिखेगा ये एज कैलकुलेटर इन पाइथन ऑडियो, यहीं पर ही होना चाहिए कहीं ना कहीं बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसको सर्च कर लूँ यहाँ से तो आपको दिख जाएगा एज कैलकुलेटर, ये वाली देख रहे हो, एज कैलकुलेटर इन पाइथन ऑडियो, ये सारी पड़ी हुई है यहाँ पर, ऑडियो लिखा हुआ है ना, तो ये वाली फाइल देगा। तो बेसिकली यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारी वो कौन सी है इस टाइम पे, सी यूजर्स आसूस डाउनलोड। अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मैं इसको रन करता हूँ। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो यहाँ पे अब की बारी आपको जो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी के आगे इसकी जो हमने इसकी बाय डिफॉल्ट कौन सी लेता है ये, जिसमें काम कर रहा हूँ, जिसमें स्क्रिप्ट चल रही है, क्योंकि मैंने चेंज डायरेक्टरी का फंक्शन कमेंट आउट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एब्स्ट्रैक्शन डॉट पी वाई, ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ रही है बेसिकली। तो अब इस लिस्ट डायरेक्टरी समझ में आ गया आपको किस तरीके से काम करता है। हाँ, दूसरी चीज़, अगर मैं इसको यहाँ पे पाथ दे दूँ कि मेरे को फलानी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी की मेरे को जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स जो भी है वो सारा कुछ दिखाओ, गाइज ये सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, फाइल्स फोल्डर्स सब कुछ दिखाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ये देखो फोल्डर्स भी दिखा रहा है, टिक टैक टो, टू डू ऐप, ये फोल्डर कहाँ पड़े हुए हैं, ये देखो टिक टैक टू डू ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टरी जो है यहाँ पे लिस्ट डायरेक्टरी में क्या करूँ, एक दूसरी डायरेक्टरी दे दूँ उसको बेसिकली, मतलब कहीं और कोई और पाथ दे देता हूँ, लिस्ट डायरेक्टरी में कोई और पाथ देता हूँ, उसके अंदर की दिखाएगा। जैसे मैं इसी के अंदर का देता हूँ, मान लो मैंने टिक टैक टो दे दिया इसको, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ लिस्ट, तो वो डायरेक्टरी होनी चाहिए बस एक, ठीक है, टिक टैक टो, तो ये एक डायरेक्टरी है, तो मैंने ये दे दिया। अब ये इसके अंदर जाएगा टिक टैक टो के, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें तो हुई, तो यहाँ से टिक टैक टो मैं इसको दे देता हूँ और रन करते हैं बेसिकली। अब टिक टैक टो के अंदर की फाइल्स दिखा रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, रीडमी, स्क्रिप्ट डॉट जे एस और स्टाइल डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिखा रहा है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्टाइल डॉट जेएस और रेडमी एमडी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि आप एक इसको स्पेसिफिक पाथ भी दे सकते हो, तो ये आपको जो है उसके अंदर की फाइल्स भी दिखा देगा बेसिकली, लिस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे आ जाता है MKDIR। ये क्या करता है कि नया फोल्डर क्रिएट करता है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर इन द करंट डायरेक्टरी, सिंगल फोल्डर क्रिएट करना हो। और एक होता है MKDIR, ये क्या करता है, नेस्टेड फोल्डर्स को क्रिएट करता है। एक दम मुझे एक से ज्यादा फोल्डर क्रिएट करना है, यानी कि एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है, तो उस टाइम पे क्या करता है, MKDIR का यूज करना होता है हमारे को बेसिकली, ठीक है। तो चलिए MKDIR देख लेते हैं यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा os.mkdir, ठीक है। MKDIR में इसको एक जो है फोल्डर का नाम दे दूंगा यहाँ पे, कि हम ये दे देंगे OS मॉड्यूल फोल्डर, ठीक है। ये फोल्डर जो है इसको क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे, चलिए, जो कि अभी नहीं है, आप देख सकते हो सिर्फ यही डायरेक्टरीज है मेरे पास, बाकी सारी फाइल्स है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक फोल्डर जो कि बन गया है OS मॉड्यूल फोल्डर, ये एम्प्टी है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बना दिया, अब मुझे मान लो फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनाने थे बेसिकली, ठीक है। तो फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे MKDIR लगाता हूँ, और यहाँ पे आपको, अब मान लो ये OS मॉड्यूल का फोल्डर है, मुझे इसके अंदर फोल्डर्स बनाने बेसिकली, या फिर मैं एक क्या करता हूँ, मान लो मेरे को क्या करता है बेसिकली, मैं एक यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, और इसको नाम दूंगा न्यू फोल्डर 1, और इसके अंदर न्यू फोल्डर 2, ठीक है। और मैंने फंक्शन क्या लगा लिया, MKDIRS बेसिकली, ठीक है। MKDIRS एक बार देख लेते हैं, MKDIRS जो है हमारा यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। गाइस देखो, अगर कोई फंक्शन में आपको नहीं पता लग रहा कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करो, DIR कर लो, DIR MKDIR, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये फंक्शन जो है आपके पास है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं दूँ उसको MKDIR OS, ठीक है, DIR OS करोगे, द OS इज पहले इंपोर्ट OS, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, DIR फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ये मेरे को सारे फंक्शंस दिखाएगा इसके बेसिकली, और यहाँ से आप देख पाओगे कि MKDIRS आपके पास है या नहीं, ये देखो MKDIRS है, यहाँ पे दिखा रहा है MKDIRS,
MAKDIR, ये है फंक्शन नाम, देखो MKDIRS, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, डायरेक्टरी का यूज करके DIR करके आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे करा ना DIROS, तो यहाँ पे आपको IDLE में आप चेक कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो आपको उससे जितने भी OS मॉड्यूल के अंदर फंक्शन फाइल जो भी है वो आपको सारी दिखा देगा। तो MKDIRS है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम ठीक कर लेते हैं, MAKE, ये है बेसिकली, ठीक है, मेक DIRs। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मेक DIRs को रन करते हो, देखते हैं ये न्यू फोल्डर 1 और उसके अंदर न्यू फोल्डर 2 क्रिएट करता है या नहीं बेसिकली। तो यहाँ पे इसको रन करा तो देखो इसने बना दिया न्यू फोल्डर और उसके अंदर एक और फोल्डर बना दिया न्यू फोल्डर 2। अब मैं इस न्यू फोल्डर 2 के अंदर चाहूँ तो एक फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू फाइल डॉट txt। तो ये हमारी न्यू फाइल भी क्रिएट होगी देखो इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग क्या कर सकते हो, os.mkdirs का यूज कर सकते हो। अगला फंक्शन हमारा क्या है बेसिकली, रिमूव ए एम्प्टी डायरेक्टरी। जी हाँ, एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, भरी हुई डायरेक्टरी को हम यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए SHUtil मॉड्यूल का यूज होता है, जो कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। SHUtil, अभी हम OS मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। तो रिमूव डायरेक्टरी रिमूव्स एन एम्प्टी डायरेक्टरी, और ये होता है रिमूव्स एम्प्टी नेस्टेड डायरेक्टरीज बेसिकली, ठीक है। तो चलिए रिमूव करते हैं अपनी डायरेक्टरी को, और डायरेक्टरी जो है हमने भी बनाई थी उसी को रिमूव कर देते हैं, जो कि बनाई थी हमने OS मॉड्यूल फोल्डर, जो कि बिल्कुल एम्प्टी डायरेक्टरी है, ठीक है। और इसको हम दे देंगे रिमूव RMDIR, ठीक है, ये हम देते हैं RMDIR। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब मैं इसको दूंगा ना न्यू फोल्डर 1 न्यू फोल्डर 2, इसको नहीं डिलीट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसलिए से फाइल बढ़ाता हूँ पहले तो, क्योंकि एम्प्टी कर देते हैं इन डायरेक्टरीज को हम, ठीक है से यहाँ पे एम्प्टी डायरेक्टरीज, ठीक है। अब अगर मैं इससे रिमूव करने की कोशिश करूं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी यानी कि नेस्टेड डायरेक्टरी, ठीक है। तो देखो नेस्टेड डायरेक्टरी में भी इसने क्या करा, अंदर वाली रिमूव करी, बाहर वाली नहीं करी, ठीक है। वो लास्ट वाली को देखता है, उसने ये रिमूव करी, ये जो है बेसिकली न्यू फोल्डर 1 रह गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, तो यानी कि रिमूव डायरेक्टरी जो है सिर्फ एक ही फोल्डर को रिमूव करता है, जो कि होता है हमारा सिंगल फोल्डर। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दे दूँ उसको इस तरीके से, तो ये इसको रिमूव कर देगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो देखो चला गया, यहाँ से डिलीट हो गया। अब नेस्टेड डायरेक्टरी के लिए आपको क्या करना है, रिमूव DIRS का यूज करना है। तो यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट कर देते हैं इसके अंदर, फोल्डर 2 इन OS, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख दिया फोल्डर 2 इन OS बेसिकली। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ रिमूव DIRS, फंक्शन का नाम हम चेंज करेंगे, रिमूव DIRS, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे रिमूव DIRS में मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पे, अपने फोल्डर का नाम जो कि है OS मॉड्यूल फोल्डर, और उसके बाद आपको क्या देना है, दूसरा फोल्डर आपका क्या है यहाँ पे, इस तरीके से फोल्डर 2 इन OS, ठीक है। अब देखते हैं इसको रिमूव करके, तो ये दोनों को इकट्ठे रिमूव कर देगा, देखो दोनों इकट्ठे रिमूव हो गए। तो नेस्टेड डायरेक्टरीज के लिए रिमूव DIRS का यूज करना है, ठीक है। पूरा पाथ भी दे सकते हो इसको आप, अगर मैं किसी उसमें चला जाऊँ, किसी और फोल्डर में चला जाऊँ और वहाँ का पूरा पाथ दे दूँ, तो ये वहाँ का भी पूरा एक एम्प्टी फोल्डर जो है वो उड़ा देगा बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लूँ, तो वहाँ से जो है एक एम्प्टी फोल्डर हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं गया यहाँ से लेट्स से D ड्राइव में गया बेसिकली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, न्यू जाके मैंने यहाँ पे लिख दिया कि न्यू फोल्डर, ठीक है, डेमो फोल्डर। ये एक खाली फोल्डर है डेमो फोल्डर, ठीक है, D ड्राइव के अंदर। अब मैं इसका पाथ अगर यहाँ पे दूंगा तो कैसे दूंगा, बेसिकली मेरे को यहाँ पे इसका पाथ चाहिए, इसको राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पाथ मुझे पता होना चाहिए ना, तभी आप रिमूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके दे दूंगा इसको इस तरीके से, ठीक है। और डी को मैं यहाँ पे डबल स्लैश, इसको डबल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, यहाँ पे एक चीज़ और आपको रिमूव करनी पड़ेगी, डबल इन्वर्टेड कोमास को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम रिमूव DIRS का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ, वो तो आपने देख लिया कि नेस्टेड के लिए रिमूव DIRS यूज होता है, RMDIR का यूज़ करेंगे जो कि इस फोल्डर को रिमूव कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं। और इसको चलाने से पहले एक चीज, एक कमांड और साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ, आप ये भी चेक कर सकते हो अगर कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं बेसिकली, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ यहाँ पे, तो वो टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अगर मान लो मेरे को ये फोल्डर जो अभी हमने क्रिएट करा है डेमो फोल्डर का, इसको टेस्ट करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस फंक्शन का यूज कर सकते हो जो कि मैं बीच में से ले रहा हूँ, os.path.is डायरेक्टरी, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आ ही रहे हैं। तो अगर मैं दे दूँ इसको os.path.is dir बेसिकली, ठीक है, ये फंक्शन अगर मैं दे देता हूँ तो ये आपको यहाँ पे चेक करके बताएगा
और अगर मैं प्रिंट लगा दूं तो ये ट्रू और फॉल्स देता है आपको, बेसिकली ट्रू और फॉल्स देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ट्रू इफ इट्स अ डायरेक्टरी। तो ये बताएगा कि ये डायरेक्टरी है या नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे को बता देगा कि ये डायरेक्टरी है या नहीं। ये तो ये बताता है डायरेक्टरी है या नहीं। चलिए इसको रन करते हैं, तो ये बता रहा है ये डायरेक्टरी है, ठीक है, ट्रू है बेसिकली। अब एक और होता है हमारा, वो ये कि इज फाइल, जो हमारे को बताता है कि ये फाइल है या नहीं। इज फाइल os.path.is फाइल, अगर मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे इज फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये हमारा यहाँ पे फॉल्स है बेसिकली। ठीक है, देख रहे हो आप फाइल वाला जो है, अब वो ये क्या बता रहे हैं, फाइल नहीं है, ये फोल्डर है। बिल्कुल ठीक है, ये फोल्डर है बेसिकली, ये फाइल नहीं है। ठीक है, और अगर आपको ये चेक चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या देना है, एग्जिस्ट। ठीक है, ये भी आपको ट्रू फॉल्स देगा। ये क्या बताता है, रिटर्न ट्रू इफ फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ और अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये हमारे को देगा ट्रू बेसिकली, क्योंकि ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा कौन सा फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे मैं यूज करूंगा os डॉट रिमूव dir। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पाथ दे देता हूँ और इसको रिमूव कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके चलिए मैं बोलता हूँ इसको रिमूव कर दो। ठीक है जी, तो इसको रिमूव करते हैं और फिर इससे पूछते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो चलिए पहले इसको हम सिंगल सिंगल कमांड में चला के दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और अब मैं इससे प्रिंट करके भी पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसको पहले तो हटा देते हैं बेसिकली, क्योंकि रिमूव कर दिया उसने। और अब चेक करते हैं, तो अब ये देगा हमारे को फॉल्स यहाँ पे, यानी कि इसने रिमूव कर दिया है। देखो यहाँ से गायब हो गया फोल्डर आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये वाले फंक्शंस भी काम करते हैं। यहाँ पे os.is फाइल चेक करने के लिए, os.path.is डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी है या नहीं वो चेक करने के लिए, और एग्जिस्ट करती है या नहीं फाइल और फोल्डर, वहाँ पे उसका पाथ दे सकते हो तो वो आपको बता देगा, जैसे मैंने अभी आपको दे के दिखाया। रिमूव dir पता लग गया, और उसके बाद रिमूव फाइल। अगर मुझे फाइल को रिमूव करना है, अब लेट से मेरे पास यहाँ पे मैंने एक जो है क्या करा, एक फाइल को रिमूव करना है। लेट से मैं एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक फाइल जो है हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता है कैसे करनी है बेसिकली। अगर मुझे फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से भी कर लूँगा, f ओपन का यूज़ करके, और यहाँ पे लेता हूँ टेस्ट os फाइल डॉट txt। ठीक है, ये मैंने दे दिया, और इसको राइट मोड में देता हूँ। एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और फिर उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो f डॉट क्लोज कर देते हैं, तो इसको रन करते हैं तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको रन करा तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ गई, और टेस्ट os फाइल डॉट txt, ये फाइल आप देख रहे हो, टेस्ट os फाइल डॉट txt। अब मुझे इस फाइल को रिमूव करना है, तो इस फाइल को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हटा देते हैं। वो क्या है, os डॉट रिमूव, और रिमूव में यहाँ पे इसको फाइल का पाथ देते हैं टेस्ट os फाइल डॉट txt। ठीक है, तो ये इस फाइल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा बेसिकली। तो देखो फाइल रिमूव हो गई यहाँ से बेसिकली। ठीक है, अब आप यहाँ पे os.path.exist का यूज़ कर सकते हो और इससे पूछ सकते हो कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा बेसिकली। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉल्स दे रहा है, यहाँ पे मतलब अभी रिटर्न तो कर रहा है, मैंने प्रिंट नहीं लगाया, ये आपको फॉल्स देगा यहाँ पे। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो ये पता करने के लिए, एक फाइल क्रिएट करने से पहले, कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। फॉल्स बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, इफ़ कंडीशन दे करके यहाँ पे पूछ सकते हो इससे, इफ़ os.path.exist। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे ये वाले फंक्शंस हो गए सारे, रिमूव हो गया, os.path.exist मैंने आपको बताया, पाथ चेक करने के लिए, इज फाइल ये डायरेक्टरी हो है, इस डायरेक्टरी। ठीक है, os.path.join। अब ये os.path.join जो है हमारा, ये हम देख लेते हैं ये क्या करता है बेसिकली। os.path.join अगर ये दो पाथ को ज्वाइन करता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, क्रिएट्स फाइल्स और डायरेक्टरी पाथ्स कंपैटिबल विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम विंडोज का यूज करते हैं तो बैक स्लैश के उसमें पाथ आता है। देख रहे हो यहाँ पे बैक स्लैश लगा हुआ है, आप नीचे देखो यहाँ पे बैक स्लैश लगा हुआ है बेसिकली, डी इस तरीके से बैक स्लैश लगा हुआ है ना। लेकिन अगर यही लिनक्स मशीन होती तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लग के आता। अगर ये लिनक्स मशीन होती तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लग के आता। तो वो चीज़ जो है, जब आप पाथ मैनुअली क्रिएट करने बैठोगे, अब मैं दिखाता हूँ वो कैसे। मान लो मैंने बोला कि मेरे को os.path.join का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ज्वाइन में मैं यहाँ पे एक्चुअली में इसको ऐसा कुछ बना देता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे लिख लिया, डायरेक्टरी इज इक्वल टू os.path.join। ठीक है, या फिर फाइल पाथ लिख होता है यार, यहाँ पे फाइल पाथ इज इक्वल टू os.path.join का यूज़ करूंगा। अब यहाँ पे ज्वाइन में मैं क्या दूंगा, इसको मैं दूंगा कि भैया एक तो टिक टैक टो वाला जो हमारा फोल्डर है यहाँ पे पड़ा हुआ, ये इसको यूज़ करो। ठीक है, कहाँ पर है हमारा,
टिक टैक टो, ये वाला। और इसके अंदर ये फाइल जो है index.html, इसको ज्वाइन करके मुझे एक पाथ दे दो बना के, ठीक है, index.html। अब मैं इसको रन करता हूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरे को कर दो प्रिंट फाइल पाथ, ठीक है, तो फाइल पाथ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं जरा। तो फाइल पाथ हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे टिक टैक टो /index.html, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब देखो बैक स्लैश लगा हुआ है, यही अगर लिनक्स मशीन होती और यही कमांड आप फिर से चलाते, इस तरीके से फोल्डर्स पड़े होते, तो वहां पे पाथ कैसा बनना था आपका, वहां पे आपका फॉरवर्ड स्लैश के साथ पाथ बनना था, वहां पे आपका क्या बनता, टिक टैक टो, ठीक है, और कुछ इस तरीके से बनता आपका टिक टैक टो, और फिर उसके बाद index.html, ठीक है, इस तरीके से बनता बेसिकली। ये फायदा होता है हमारे को इसका यूज करेंगे, नहीं क्रॉस प्लेटफॉर्म पाथ्स आप बना सकते हो os.path.join का यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, अगर मैं लिख दूँ os.get current working directory, ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या करा यहाँ पे, ये तो दे दिया इसको मेन पाथ, ठीक है, मेन फोल्डर जो है हमारा पाइथन ट्यूटोरियल्स का, यही मिलेगा ना इससे, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी से करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिलती है हमारे को, और इससे क्या मिलेगा, टिक टैक टो, और इससे index.html। तो पूरा पाथ क्या बनेगा, इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो पूरा पाथ मिल गया आपको यहाँ पे डी पाइथन ट्यूटोरियल, जो कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, जो कि इस फंक्शन से रिटर्न हुई है। फर्स्ट पैरामीटर इसका, सेकंड पैरामीटर टिक टैक टो, अगली जो सब डायरेक्टरी है इसके अंदर वो ये, उसके अंदर जो index.html पड़ी है वो तीसरी फाइल का नाम, ठीक है, तो डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी फाइल का नाम, और उसके बाद ज्वाइन कर दो, तो हमारे को ये पाथ यहाँ पे मिल गया विंडोज के अंदर, वहीं पे लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश से मिलता है। तो ये होता है, इस तरीके से हमारा os.path.join जो है वो काम करता है। एक और चीज दिखाता हूँ आपको यहाँ पे os.path.join की, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको दे दूँ इस तरीके से, फोल्डर्स फाइल पाथ इज इक्वल टू, और यहाँ पे दे दूँ अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से os.get current वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि एक तो डी पाइथन ट्यूटोरियल्स वाला पाथ, और उसके बाद एक मैं इसको नया फोल्डर देते हैं यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास टू डू ऐप भी पड़ी है, तो टू डू ऐप का फोल्डर देता हूँ, लेट्स से टू डू ऐप, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक और फोल्डर देता हूँ, लेट्स से मैंने दे दिया CSS, ठीक है, तो मुझे यहाँ तक का पाथ जो है वो मिल जाएगा बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, प्रिंट os.path.join का यूज करके इसमें आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन फंक्शन में बेसिकली कुछ इस तरीके से भी पास कर सकते हो, फोल्डर्स फाइल पाथ, ठीक है, ये भी एक तरीका है। अनपैकिंग कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट के आर्गुमेंट्स की अनपैकिंग कर सकते हो, तब भी यहाँ पे देखोगे आप पाथ बन के आ रहा है पूरा CSS तक का, देख रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको दे सकते हो, तो ये भी एक तरीका है करने का, अनपैकिंग करके os.path.join का यूज करके, ठीक है गाइज। और यहाँ पे उसके अलावा हमारे पास रह गया है एक रीनेम। रीनेम क्या करता है, फाइल और डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए। अब ये क्या करता है हमारा, फाइल और डायरेक्टरी को रीनेम कैसे करेंगे, अगर मैं लिख दूं os.rename, ठीक है, और रीनेम में क्या करना होता है, इसको एक फाइल का पाथ देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने दे दिया इसको यहाँ पे कोई फाइल है हमारे पास पड़ी, जैसे कि इसके अंदर पड़ी हुई है ये ऐप डॉट, या फिर हम एक बाहर वाली फाइल लेते हैं अभी सिंपलीफाई करने के लिए अपने काम को, जैसे कि मान लो ये फाइल थी न्यू फाइल डॉट txt, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू फाइल डॉट txt, और इसको बोल देता हूँ, ठीक है, न्यू फाइल न्यू फाइल 5.txt, ठीक है, इसका नाम चेंज कर रहा हूँ बेसिकली। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू फाइल फाइल कोई नहीं पड़ी है, सिर्फ न्यू फाइल है, उसके बाद नंबर्स वाली है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को फाइल का जो वो है बेसिकली चेंज कर देगा। देखो फाइल का नाम क्या हो गया, न्यू फाइल 5.txt। तो यहाँ पे रीनेम का यूज कर सकते हो, फाइल को रीनेम करने के लिए, इवन डायरेक्टरी को भी रीनेम कर सकते हो। रिटर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, नेक्स्ट है हमारा नेम फंक्शन, जो कि रिटर्न क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ os.name, ठीक है, os.name से मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेना है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, os.name, नेम एक बेसिकली os.name, नेम देखते हैं एक बार यहाँ पे os.name, आई थिंक एट्रीब्यूट है ये os.name, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम मिलता है यहाँ से, जो कि हमारा NT बता रहा है यहाँ पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए NT बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल्स के लिए आता है ENVIRON, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न से डिक्शनरी ऑफ एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं दू प्रिंट, ठीक है, os.environment, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा पहले ये देखो। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस एट्रीब्यूट को, तो इससे क्या मिलेगा पहले ये देखते हैं। इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ, कि यहाँ पे आपको आपके एनवायरमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल्स तो पता होंगे आपको गाइस, विंडोज में एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, लिनक्स हर मशीन में होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स
तो हम यहाँ पे गेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिक्शनरी है तो आप गेट फंक्शन का यूज़ कर लो। और गेट में अगर मैं इसको की दे दूँ यहाँ पे, लेट से मैंने यहाँ पे दे दी इसको एक की, जो की है हमारी यहाँ पे जावा होम, ये दे दी मैंने, ये वाली की दे दी इसको, देख रहे हो आप कि ये की है, ये इसकी वैल्यू है। तो मैंने इसको जावा होम अगर मैं इससे पूछूंगा तो मुझे इसका रिप्लाई यहाँ पे मिल जाना चाहिए बेसिकली, जो कि आ जाएगा आपका ये वाला CJDK। ठीक है, देख रहे हो यही है यहाँ पे हमारा बेसिकली, क्या है बेसिकली जावा होम का जो पाथ है वो यही है बेसिकली। ठीक है, इसकी की मिल गई हमारे को, जावा होम्स यहाँ पे दिया होगा, अभी हमने लिया था ना, इसी में ही है जावा होम्स, जावा ये रहा जावा अंडरस्कोर होम। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, इसके बारे में अगर नहीं पता तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम कमांड्स चलाने के लिए होती हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, अगर मान लो मैं एक विंडोज़ मशीन के ऊपर एक लिनक्स मशीन के साथ कनेक्टेड हूँ और लिनक्स मशीन पे काम कर रहा हूँ, जो कि आप कर सकते हो कनेक्ट करके। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन बना सकते हो SSH से, ठीक है, या फिर WSL से दूसरी मशीन के ऊपर कनेक्शन बना सकते हो डॉकर पे। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप कमांड चलाओगे, मान लो आपको डॉकर की कमांड चलानी है, डॉकर लिनक्स सिस्टम पे, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, सिस्टम कमांड का यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ में डायरेक्टरीज चेक करने के लिए dir कमांड होती है, लेकिन वही अगर डायरेक्टरीज आपको लिस्ट करवानी है लिनक्स मशीन में तो वहाँ पे ls होती है। ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, os.system के अंदर जो है कमांड रन कर सकते हो बेसिकली, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारा वॉक, जो कि लास्ट फंक्शन है हमारा, लिस्ट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। अब ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ले लूँ फॉर रूट, इस तरीके से रूट dir फाइल्स इन os.walk, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूं, प्रिंट कर दो रूट को। ठीक है, और रूट को मैं यहाँ पे दे दूं रूट, और उसके बाद मैं दे दूं यहाँ पे रूट के बाद नेक्स्ट हम इसको दे देंगे प्रिंट dir। ठीक है, डायरेक्टरी इसको दे दूं यहाँ पे dir, और उसके बाद मैं इसको दे दूं बेसिकली एक और, जो कि हो जाएगा हमारा प्रिंट फाइल। ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखता हूँ फाइल, और यहाँ पे अगर मैं दे दूं इसको फाइल्स, फाइल्स लिया है मैंने तो फाइल लेते हैं, या फिर फाइल ले सकते हो। ठीक है, फाइल ले लो या फाइल्स ले लो। तो इस तरीके से अब मैं इसको अगर मैं कर दूं यहाँ पे क्लियर, और फिर इसको चेक करते हैं एक बार क्या दिखाता है बेसिकली। ठीक है, ये वॉक, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है ना, ये वॉक करेगा एक एक डायरेक्टरी में, यहाँ पे आप देख रहे हो। चलिए इसको रन करते हैं, फिर समझाता हूँ आपको मैं बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ, यहाँ पे रन करने पे मिसिंग टॉप os.walk, ये टॉप क्या आ गया भाई, यहाँ पे टॉप का देखना पड़ेगा, os.walk में टॉप, टॉप टॉप को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, एक्चुअली os.walk में इसको डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी, हमने डायरेक्टरी तो बताई नहीं, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाया। तो डॉट का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कुछ भी आप पाथ दे सकते हो, जहाँ भी जिस फोल्डर के अंदर आपको वॉक कराना है वहाँ का पाथ। जैसे मैंने डॉट दे दिया, तो डॉट जो है हमारा करंट फोल्डर है यहाँ पे बेसिकली पाइथन ट्यूटोरियल्स का। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पाथ मिल जाएगा बेसिकली इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, आपने देखा यहाँ पे इसने यहाँ पे सारे का सारा मुझे फाइल्स डायरेक्टरी सब दे दिया बेसिकली। तो रूट क्या है यहाँ पे डॉट, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टरी क्या क्या है इसके अंदर, ये पढ़िए टिक टैक टू डू ऐप पाई कैशे, ये डायरेक्टरीज है ना मेरी बेसिकली इसके अंदर सारी की सारी। ठीक है, फिर उसके अंदर फाइल्स क्या क्या पड़ी हैं, ये सारी फाइल्स पड़ी हैं, abstraction.py ये फाइल्स पड़ी हैं। फिर उसके बाद रूट में VS कोड के अंदर क्या वो खाली है। ठीक है, उसमें एक फाइल पड़ी है launch.json, वो हम देख सकते हैं launch.json यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा भी रहा है टर्मिनल में, आप देखोगे टर्मिनल में देखो रूट टिक टैक टो पड़ी है, उसके अंदर डायरेक्टरी कोई नहीं है, उसके अंदर फाइल्स है। ठीक है, फाइल्स कौन सी है, इंडेक्स रीडमी script.js। अगर मैं टिक टैक टो को ओपन करूँ तो इसके अंदर फाइल्स हैं 4, जो कि 4 फाइल्स यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है। उसके बाद एक हमारे पास रूट है टू डू ऐप, तो यहाँ पे टू डू ऐप के अंदर जब भी जाएगा तो टू डू ऐप में क्या क्या पड़ा है, यहाँ पे टू डू ऐप में CSS जावास्क्रिप्ट, तो देख रहे हो रिकर्सिवली अंदर अंदर जाता जा रहा है। CSS जावास्क्रिप्ट 2 डायरेक्टरीज हैं और बाकी फाइल्स है app.js index.html। ठीक है, ये सारी फाइल्स पड़ी यहाँ पे 4 की 4। फिर उसके बाद उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है यहाँ पे हमारा। ठीक है, जो हमारा os.walk है गाइस। तो यही सारे फंक्शंस थे हमारे OS मॉड्यूल के जो मैंने आपको बताए। ठीक है, वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए फास्ट बताने की कोशिश करिए, स्लो कर लेना वीडियो को, स्लो करोगे तो सबको समझ में आएगा, आराम से देखना गाइस। ठीक है, एक एक फंक्शन आपको समझ में आएगा। यही है OS मॉड्यूल जो कि मैंने बताया आपको। इसके बाद हम करेंगे SH util मॉड्यूल, os.part join बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना द्वारा वीडियो को बैक करके। ठीक है, और SH util के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, 200 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे को एक वीडियो मिलने वाला है नया आपको, यानी कि ठीक है, जो कि मैंने वादा किया था कि जब मेरे जो है 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अब तो 200 भी हो गए सीधा। ठीक है, जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको क्या दूंगा बेसिकली, एक पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम का लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें कि सीट बुकिंग सिस्टम बताएंगे, कैसे सीट बुक करनी होती है वो बनाएंगे अब हम।
और उसके बाद उससे अगले दिन फिर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसका भी टारगेट था हमारा, उसके लिए एक वीडियो और आएगा जो कि है हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तब तक के लिए गुड बाय बाय।